नमस्कार, मैं मनीष, आप देख रहे हैं स्टार सूचना न्यूज। आज हम बात करेंगे निरहुआ की। निरहुआ यानी दिनेश लाल यादव, जिसने उस जीत से राजनीति में खलबली मचा दी है, जिसने कैसे भोजपुरी फिल्मों के स्टार से आजमगढ़ के हीरो तक का सफर तय किया। अखिलेश यादव के लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद यह सीट खाली हो गई थी और बीजेपी ने निरहुआ को फिर से उम्मीदवार बनाया, लेकिन इस बार निरहुआ विजेता बनकर निकले। अब हम आपको बताते हैं सारी बातें। 27 मार्च 2019 को निरहुआ ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। 2 अप्रैल को सरकार ने उन्हें 22 श्रेणी की सुरक्षा देने का ऐलान किया और 3 अप्रैल को पार्टी ने उन्हें समाजवादी किला कहे जाने वाले आजमगढ़ लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया था। मूलतः उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के जखनिया तहसील के टंडवा गांव के बाशिंदे दिनेश लाल यादव का बचपन कोलकाता में बीता, जहां उनके पिता कुमार यादव नौकरी करते थे। लिहाजा घर में गायकी को लेकर अच्छा माहौल था। 2002 में चंदा कैसेट कंपनी ने दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ का एल्बम रंगीली होली आ गई निकाला, जो खूब बिका। उस सफलता के बाद मशहूर टी सीरीज ने 2003 में उनका एल्बम निरहुआ सटल रहे आया, जिसने बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए। दुल्हन रहे बीमार निरहुआ सटल रहे जैसी लाइन वाले यह गाने दरअसल युवा पीढ़ी पर कटाक्ष करता था, जो माँ बाप के बजाय बीवी पर ज़्यादा ध्यान देते थे। मगर उनकी अलग अनोखी आवाज़, जबरदस्त संगीत ने उसे चौक चौराहों पर तक लोकप्रिय कर दिया। 2005 में निर्माता सुधाकर पांडे ने उन्हें अपनी फिल्म चलत मुसाफिर मोह लियोरो में मौका दिया। यह फिल्म हिट साबित हुई और उसके बाद हो गइलबा प्यार में ओढ़निया वाली से ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। वह भोजपुरी ही नहीं, हिंदी फिल्मों के इतिहास में भी पहले ऐसे गायक हैं जिनके नाम से आधे से ज़्यादा दर्जनों फिल्मों बनी और हिट हुई। हालांकि निरहुआ का नाम अपनी को स्टार पाखड़ी हेगड़े के साथ जुड़ा, पर कम ही लोगों को पता है कि निरहुआ 2 बेटों आदित्य और अनिल के पिता हैं। वहीं उनकी पत्नी मनसा लाइमलाइट से बहुत दूर रहना पसंद करती है। पिछली बार हार का सामना करने के बाद इस बार आजमगढ़ सीट पर निरहुआ ने सपा उम्मीदवार और अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को 8,679 वोटों से हरा दिया। सपा के मुस्लिम यादव समीकरण को देखते हुए आजमगढ़ में सपा की पकड़ मजबूत मानी जा रही थी। यह सीट सपा का गढ़ रही है, लेकिन कम ही अंतर से सही पर निरहुआ ने बाजी मार ली। यह संयोग है कि एक वक्त भोजपुरी स्क्रीन की त्रिमूर्ति कहे जाने वाले मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ तीनों राजनीति में आ गए। मनोज तिवारी ने सपा से राजनीति में कैरियर की शुरुआत की थी। वह पहला चुनाव हारे और फिर बीजेपी में आ गए। रवि किशन ने जौनपुर से कांग्रेस के टिकट पर दांव आजमाया था, लेकिन नाकामी के बाद वो भी बीजेपी में आ गए। वहीं निरहुआ ने सीधे बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। ये पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं उनके अच्छी नीतियां और गरीब कल्याण योजनाएं जितनी है गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, कहीं ना कहीं उसी की जीत है। उसी पे भरोसा करके आजमगढ़ ने भी कमल खिलाया है। अखिलेश यादव प्रचार करने ही नहीं आए आजमगढ़, क्या लगता है बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे या क्या वजह थी? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थे। उनको पता था कि वो नहीं जीत पाएंगे यहाँ, क्योंकि एक बार जनता ने उनको चुना था और वो 3 साल में छोड़ के चले गए थे। उन्होंने कुछ किया नहीं था, तो उनको पता था कि जनता उनको नकार देगी और वही हुआ। धर्मेंद्र यादव का कहना है कि गुड्डू जमाली और भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन कर लिया था, इसलिए वो हार गए और आप लोग जीत गए। नहीं, ये उनको थोड़ा मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। जब 2019 में लड़े थे तो उन दोनों का गठबंधन था, इसलिए, नहीं तो उसी बार वो लोग हार गए होते। तो इस बार जब अलग अलग लड़े, बसपा अलग लड़ी, सपा अलग लड़ी, बीजेपी अलग लड़ी, तो जनता का समर्थन जो है भारी पड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ और कमल खिला है। आजमगढ़ के लिए क्या प्रायोरिटीज हैं आपकी, क्योंकि आजमगढ़ को आर्यमगढ़ भी बनाने की तैयारी हो रही है? आजमगढ़ के लिए सबसे पहली जो तैयारी है वो ये है कि आजमगढ़ का जो रुका हुआ विकास है वो तुरंत स्पीड पकड़े। इसको जो है पूजनीय प्रधानमंत्री जी, पूजनीय हमारे महाराज जी के हाथों में सौंपेंगे और उनसे विशेष आग्रह करेंगे कि हमारे पास समय कम है, 1.5 साल ही है हमारे पास, तो आप जो है विशेष कृपा करिए आजमगढ़ पे, और आजमगढ़ पे
जितनी योजनाएं यहाँ की रुकी हुई है वो सारी हम लोग लेकर आएंगे और आजमगढ़ का विकास कराएंगे। आजमगढ़ का नाम बदलेगा, आर्यमगढ़ नाम होगा ये तो मुख्यमंत्री जी बता पाएंगे, हमारे महाराज जी बता पाएंगे, इसके विषय में मैं क्या कह सकता हूँ। तो ये थी कहानी निरहुआ की। आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।